अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो इसका मतलब साफ है। आईआईटी या नेस्ट का रिज़ल्ट आपके मुताबिक नहीं रहा एंड ऑनेस्टली इट हर्ट्स। जब आप महीनों तक दिन रात एक करके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के सपने देखते हो और रिज़ल्ट के दिन वहाँ एक ऐसी रैंक दिखती है जिससे एडमिशन ही ना मिले, तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज मैं आपसे कोई जेनेरिक मोटिवेशन वाली बातें नहीं करने वाली। मैं आपसे वो बातें करूँगी जो इस फेज़ में आपको कोई नहीं बताता। पहली बात जो कोई नहीं बोलेगा, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू ग्रीव अ ड्रीम यू वर्कड मंथ्स फॉर। डिसअपॉइंटमेंट होना, गुस्सा आना बिल्कुल नेचुरल है। एक दो दिन लो, इस फीलिंग को बिना किसी प्रेशर के प्रोसेस करो और थोड़ा रेस्ट लो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले। क्योंकि सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है कि आइसर या नाइसर से रिजेक्शन मतलब आपका रिसर्च करियर एंड। एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक गेटवे है, यूनिक गेटवे है, जो एक सिंगल स्कोर है वो आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता। बहुत से वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स की लाइफ में ऐसी फेल्ड एप्लीकेशंस एक टर्निंग पॉइंट बनती है। तो प्रैक्टिकल पाथ फॉरवर्ड क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और आजमाया हुआ रास्ता है द स्मार्ट बीएससी एंड आईआईटी जैम स्ट्रैटेजी। आप किसी अच्छी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एचसीयू के बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करो। उसके बाद वहाँ पर फोकस के साथ पढ़ते हुए अपना फाइनल ईयर में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम को टारगेट करो। जब आप जैम क्लियर करके आईआईटी से अपने एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है और अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी आइजर ग्रेजुएट के बराबर होती है। बीएससी के दौरान बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो और समर इंटर्नशिप से अपना रिसर्च पोर्टफोलियो बिल्ड करते चलो। दूसरा बड़ा ऑप्शन उनके लिए है जो थियोरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए बहुत सीरियस हैं। द हिडन गेटवेज, TIFR, GS एंड जेस्ट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का अपना ग्रेजुएट स्कूल एग्ज़ाम होता है जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फाउंडेशनल रिसर्च में डायरेक्ट एंट्री देता है। ये एग्ज़ाम आपके रिसर्च पोटेंशियल को देखता है और वहीं जेस्ट का एग्ज़ाम के ज़रिए हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट या रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे देश के प्रीमियर लैब्स में आप जा सकते हो। याद रखो, बहुत से बड़े साइंटिस्ट स्टैंडर्ड कॉलेजेस से शुरू करते हैं और पोस्ट ग्रेड ईयर्स में जाकर पीक करते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ा सवाल, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। देखो, एक ड्रॉप ईयर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है पर यही आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर सकता है। किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लो। खुद से पूछो, क्या आप अगले 10 से 11 महीने बिना बर्नआउट हुए डिसिप्लिन स्टडी सस्टेन कर सकते हो? अगर आपके पास सही सपोर्ट सिस्टम है और आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करने के लिए रेडी हो तभी पूरे ड्रॉप का सोचो, वरना पैरेलल पाथ्स जैसे बीएससी के साथ आप सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा समझदारी होती है। साथ ही साथ इस ट्रांजिशनल फेज में स्किल स्टैकिंग पर ध्यान दो। अब स्किल स्टैकिंग क्या होती है? वो होती है कि कोडिंग सीखो डेटा एनालिसिस के लिए, उसके बाद साइंटिफिक राइटिंग पर काम करो और प्रोफेसर्स को रिमोट रिसर्च असिस्टेंट रोल्स के लिए ईमेल करो। बस एक कंसाइज सब्जेक्ट लाइन, एक छोटा इंट्रोडक्शन और अपना इंटरेस्ट, ये सब लिखकर और अपने प्रोफेसर को ले जा सकते हो आप। लास्ट में मैं बस इतना कहूँगी कि साइंस जो है वो एक मैराथन की तरह है। क्यों मैराथन की तरह है? एक स्प्रिंट
की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि 18-19 साल की उम्र में एक सेटबैक आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी तय नहीं करता। क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखो, आउटकम को नहीं। आप मुझे कमेंट्स में एक ऑनेस्ट लाइन लिखकर बताओ कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो और आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। चाहे वो थोड़ा रेस्ट लेना हो, बीएससी अप्लाई करना हो, आईआईटी जैम की तैयारी। अगर आपको पर्सनलाइज नेक्स्ट स्टेप प्लान चाहिए तो अपना करंट स्टेटस और इंटरेस्ट लिखो, हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ब्रीथ और एक छोटा स्टेप आगे बढ़ाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।